कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ हैं, आजकल तो खैर शहरों में कैजुअल और लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं। हालांकि कुछ सरकारें ऐसी हैं कि उस लिव इन कल्चर पे भी रोकना चाहती हैं, अपनी नज़र बना के रखना चाहती हैं। बहरहाल, तो दो लोग जब समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, आते हैं, फिर साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद कुछ चीज़ें हैं, जब आप एक दूसरे को बहुत बेहतर जान लेते हैं तो मालूम होता है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ें पसंद नहीं है। लोग उस स्थिति में एक दूसरे की समझ को समझते हुए आपकी कुछ बुरी चीज़ों को मैं अडॉप्ट कर लूँ, उसे बेहतर कर लूँ, बैठ के बातचीत कर लूँ, इसे छोड़ वो अलग हो जाना चाहते हैं। ये चाहे किसी लिव इन में हो या फिर किसी शादी में हो। तो ऐसे कंडीशन पे आप क्या कहेंगे कि क्या लोगों को पहले बैठ के बातचीत करनी चाहिए? समझ देखिए, हमको पता नहीं है। मैं अब इसमें वही 2 पार्ट्स है कि एक, जैसा मैंने कहा, एफर्ट्स पूरे दीजिए, बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, पर किसी के रिश्ते में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। और हर बार लोग ना बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ओपनली इतना डिस्कस हो नहीं सकता। तो वो आपको सिर्फ इतना बताते कि देखो नहीं हो रहा, इसलिए अलग हो रहे। आपको अंदरूनी नहीं पता दोनों के बीच क्या चल रहा है, उन्होंने कितनी बार इसको ठीक करने की कोशिश की होगी। उसमें से एक होगा जो ठीक होना ही नहीं चाहता, या एक होगा जो ठीक करना ही नहीं चाहता। सी मैक्सिमम टाइम मैं जो टिपिकल रिलेशनशिप्स होते हैं कि अंदरूनी बातें मैं उस पर डिस्कस नहीं करती कि आपको किससे शादी करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मैंने कभी इस पर टिप्पणियां नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है, और मैं या कोई भी और चौथा तीसरा नहीं होता बताने वाला कि आपको कैसे रखना है। आपका रिलेशनशिप आपको हैंडल करना है। 2 ही चीज कहेंगे, एफर्ट्स पूरे दीजिए, अन्याय सहिए मत। अन्याय तो पहले दिन छोड़िए, क्योंकि बाद में सालों बाद अगर आप कहेंगे मुझे रेड फ्लैग्स दिख तो रहे थे पर समझ नहीं आया, तो मत करिए। दिख रहे हैं तो नोटिस करिए, क्योंकि बाद में तकलीफ बहुत होती है, सबको होती है कि ब्रेकअप होने के बाद कहते जिसका होता है उसी को पता चलता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि आप हर चीज बाहर शेयर नहीं कर सकते, आप हर किसी को नहीं बता सकते कि रियलिटी में क्या हुआ। तो जूझना तो आपको अकेले ही है। तो जब अलग हो तो बस इतना याद रखो कि पूरा कॉन्फिडेंस हो, हमने एफर्ट्स पूरे दिए थे, मुझे अलग होने का कोई गिल्ट नहीं है। अब गिल्ट नहीं होना चाहिए कि शायद थोड़ा ट्राई करते तो हो जाता। देन डोंट डू दैट, ट्राई, लेकिन अलग फिर उसी शर्त पे होना कि आज मुझे कोई इस चीज का गिला नहीं होगा कि मैंने अपना 100% मैंने दिया, मैंने सब कुछ किया, मैंने पूर्ण रूप से कोशिश की इस रिश्ते को चलाने के लिए। नहीं चला तब मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैं इस रिश्ते से बाहर आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। ये मेक श्योर करिए।